नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है। यानी कि एक एक विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एक नया चेहरा, आपके सामने मशहूर शिक्षक हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको इनके बारे में पता है कि इनका नाम है नवीन सर। मतलब कि लगभग जो 10, 12, 15 सालों से लगातार सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब पर बहुत ही तेज़ी के साथ उभरे और इनकी वीडियो को दोस्तों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट पूरे उत्तर प्रदेश से देखते हैं। हालांकि इस समय इन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, तो इसीलिए पढ़ाई वाला काम इन्होंने बंद कर दिया है। वाकई में जो लोग बुजुर्ग होंगे हमारी वीडियो को देखेंगे, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहूँगा, इनका नाम नवीन सर है। RWA नाम की संस्था है ऑनलाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन के टीचर। तो दोस्तों, नवीन सर जो हैं, अब इनको अखिलेश यादव ने एक सीट सौंप दी है। समाजवादी पार्टी में ये पहले ही शामिल हो चुके हैं, लेकिन औपचारिकता सिर्फ निभाई जाएगी कब? 22 फरवरी को। बाकी इनकी औपचारिकता पहले ही पूरी हो चुकी है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जो सिकंदराबाद सीट है दोस्तों, ये बुलंदशहर ज़िले की सीट है। और बुलंदशहर में मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहूँगा, देखिएगा। सिकंदराबाद में समाजवादी पार्टी को 96,301 वोट पिछली बार मिला था। यादव कैंडिडेट लड़ाया गया था और ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। और बीजेपी को मिला 1,25,644, यानी लगभग 29,000 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई। बुलंदशहर की बुलंदशहर सीट पर समाजवादी पार्टी को मिला 1,01,000, RLD से गठबंधन था, और 1,27,026 वोट बीजेपी को मिला। यानी कि इन दो सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है अगर मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए, जो कि सिकंदराबाद क्षेत्र से उतारा भी गया है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, बुलंदशहर और सिकंदराबाद की सीट को समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अब यहाँ पर जैसे स्याना की सीट है, देखो जमीन आसमान का अंतर है। लोकसभा के चुनाव में भी जमीन आसमान का ही अंतर था। देख सकते हैं 1,49,000 वोट बीजेपी को मिला, समाजवादी पार्टी को 59,000। और यहाँ पर अनूप शहर में 1,25,000 वोट बीजेपी को, समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर रही होगी, बसपा 2 नंबर पर रही। यहाँ पर डिवाई की सीट पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी को 60,000, मतलब कि बीजेपी को दुगना वोट मिला है। शिकारपुर में समाजवादी पार्टी को 58,000, बीजेपी को यहाँ दुगना वोट मिला है। खुर्जा में भी यही हाल है। यानी कि बीजेपी यहाँ बड़ी मजबूत स्थिति से लड़ी, बहुत मजबूत स्थिति से लड़ी, लेकिन चुनाव एक भी सीट पर नहीं जीत पाई। 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ हार गई। तो यहाँ पर सिकंदराबाद में इनको मैदान में उतारा जाएगा, जो कि लक्ष्मी राज सिंह पिछली बार लड़े थे दोस्तों। 1,25,644 वोट पाए बीजेपी से, और समाजवादी पार्टी को 96,301 वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव तीसरे नंबर पर रही। अब जब नवीन सर समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सिकंदराबाद की सीट पर राजनीतिक माहौल एक और गर्मा रहा है कि पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष DP यादव, जो बाहुबली से प्रसिद्ध हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यादव बड़े नेता माने जाते हैं भाई, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, तो उनके नाम की भी चर्चाएं यहाँ पर शुरू हो गई हैं। क्योंकि सिकंदराबाद के गुलाबटी क्षेत्र में यादव बहुल 24-36 क्षेत्र आता है। इस सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव और दामाद राहुल यादव 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। जितेंद्र यादव ने कांग्रेस और सपा दोनों से चुनाव लड़ा, लेकिन राहुल यादव ने सपा से चुनाव लड़ा। तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। तो
दोस्तों डीपी यादव के नाम की भी चर्चा है कि डीपी यादव राष्ट्रीय परिवर्तन दल के सहारे हो सकता है समाजवादी पार्टी के विरोध में बीजेपी से भी आ सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। तो दोस्तों इस सीट पर बहुत भयंकर लड़ाई होने जा रही है। आप लोग बताइएगा, अगर यहाँ पर डीपी यादव नहीं लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर डीपी यादव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए परिस्थिति विपरीत होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करें। नमस्कार।